ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्ट अकाउंटेंट पुनीत सराजी वाले। और भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मुझे इस मई 2026 के एग्जामिनेशन के अंदर अगर मुझे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में एग्जामिनेशन के साथ में टैक्सेशन में पास होना है तो मुझे सबको पता है भाई, हम सबको पता है कि अगर टैक्सेशन में पास होना है तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रोल प्ले करता है। अगर जीएसटी अच्छा चला गया तो टैक्सेशन के अंदर एग्जामिनेशन पक्का है, और अगर जीएसटी डगमगा गया तो भैया इनकम टैक्स तो मेरे नैया लेके डूबता ही है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि मुझे मई 2026 के अंदर अगर बहुत अच्छे कर लूं तो मैं बहुत अच्छे से 35 से 40 मार्क्स के आसपास तक के स्कोर कर सकता हूं जीएसटी के अंदर। मैं आपको एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, बिकॉज मैंने पिछले सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, नए सिलेबस के, वो सारे ही पेपर्स एक बार देखे हैं कि कौन सी चीजें पूछ रहे हैं ये लोग, क्या क्या चीजें नहीं पूछी गई है और क्या क्या चीजें अभी भी रेलिवेंट है जिसके बारे में बात अभी तक के नहीं करी गई है। फटाफट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा क्या होगा भाई, मैंने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है इस पूरे हमारे सिलेबस को। 3 पार्ट इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन से पार्ट के लिए पढ़ रहा हूं और मुझे कितना क्या क्या एफर्ट लगने वाला। तो मैं जो 3 पार्ट है वो इस तरीके से रखे भाई। पहला है कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स मिल जाए, ऐसी चीज जिसको मैं कम एफर्ट लगाऊं लेकिन मुझे बेस्ट मार्क्स मिलना चाहिए। दूसरा है कि भैया मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊं लेकिन मुझे ज्यादा मार्क्स भी उसके अंदर मिलेंगे। तीसरा है लेस एफर्ट लेस मार्क्स, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, हम इसी प्रायोरिटी के साथ में सारी चीजें करने वाले हैं। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज की। सर पहला पॉइंट जो मुझे लगता है ये हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछा गया पॉइंट है सर, विच इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका हर एक ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछा गया है। मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है, फटाफट ये आ जाएगी, या तो इस वीडियो के पहले आ जाएगी या इस वीडियो के बाद आएगी, जिसमें कि मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है सर। 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ाया। सिर्फ पढ़ाया नहीं, उसके बाद में एक पार्ट 2 भी है उसका, जिसके अंदर हमने सारे आधे घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस भी स्टडी कर लिए। मतलब उसके अंदर हमने सारे टीवाई के भी निपटा दिए, टेस्ट जो नॉलेज भी निपटा दिए, उसके साथ साथ हमने आरटीपीस भी निपटा दी, पीवाई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी निपटा दिए सर प्लेस ऑफ सप्लाई के। बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से समझाया हुआ है भाई, बहुत दिल लगा करके इसको पढ़ाया है मैंने, ठीक है। मतलब मजा आ गई वो रिकॉर्डिंग करने में। आप बिल्कुल जाकर के वो वीडियो देखना, उस वीडियो के अलावा आपको कुछ और देखना नहीं पड़ेगा, इतना आई कैन गारंटी। अगर उस दिन और उसके बाद में लास्ट जब आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन, ये 2 दिन आप ये प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से आपका सब कुछ ओवरऑल कवर करवा दिया है तुम्हारे भाई ने। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे लगता है भाई कम से कम 5 मार्क का आना है, नहीं तो 7 मार्क का आना ही है। प्लेस ऑफ सप्लाई से अल्टरनेट पॉइंट पोर्शन जो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत अच्छा टॉपिक है जो मेरे को लगता है आ जाना चाहिए। इसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन फटाफट जाओ वीडियो देखो, आई बटन में लिंक होगी, जाकर के देखो भाई, मजा आ जाएंगे आपको देखने में, बिकॉज बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया हुआ है। दूसरा पॉइंट अगर मैं सर बात करूं टीडीएस टीसीएस, सर पहले इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में आया, उसके बाद में ज्यादा पूछा नहीं गया इसके बारे में। मुझे लगता है कि यार ये आपको आएगा तो बेसिक 2 मार्क तक के आ जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। और अगर अच्छे से पूछा गया तो एक फुल फ्लेजेड 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है सर। यह 2 से 5 मार्क के आसपास आपको आराम से आने वाला है। टीडीएस टीसीएस का एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, बिकॉज बहुत टाइम से पूछा नहीं गया इसके बारे में। मुझे लगता है कि यार थोड़े से अनटच टॉपिक को इस बार आईसीआई हाथ लगाएगी, उसमें से एक टॉपिक टीडीएस टीसीएस हो सकता है। उसके ऊपर भाई ने, फिर वही बात है भाई, भाई ने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके डाली हुई है, जाकर के उसे देख लो, बढ़िया तरीके से सेम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है भाई। एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, प्लस क्वेश्चंस और पूरा पूरा सिलेबस पूरा सब कुछ करवा दिया है। उस वीडियो के अलावा कुछ और देखना नहीं पड़ेगा, इतनी भाई की गारंटी है। अगला पॉइंट सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ट्रस्ट मी, मेरे को समझ नहीं आ रहा आईसीआई ने क्यों नहीं पूछा है। जब मैंने इसके पहले बनाया था ये इसका वीडियो, तब भी मैंने ये बात कही थी कि इसके चांसेस है ये कभी भी टपक जाएगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अभी भी मुझे लग रहा है कि आईसीआई इसमें पूछ सकती है। सबसे बेस्ट बात पता है कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की भाई एक बार पढ़ने जैसी चीज है, उसके बाद में लास्ट बस ब्रशअप करने जैसी चीज है। उसके अंदर अगर क्वेश्चन बन गया 5 मार्क का, बढ़िया था, तो भाई 5 मार्क पूरे पूरे आपके हाथ के, ठीक है। एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं है आईसीआई ने। मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनटैप्ड टॉपिक लगता है मुझे। इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत ज्यादा है भाई। अगेन वही बात, भाई ने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, जाओ आप जाकर के वीडियो चेक करो, आई बटन में मैं अपनी इसकी भी लिंक डाल दूंगा, जाओ चेक करो वीडियो। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है भाई ने ये वाली वीडियो भी, जिसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, पूरा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस भी करा हुआ है, पढ़ा भी है, प्लस उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। उसके अलावा दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्त। ये 3 टॉपिक्स के लिए मेरी तीनों भी वीडियोस वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक पॉइंट है 9-5। अब इसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स हो गए हैं इसको लॉन्च होने को, ये वाले टॉपिक को आने को, राइट। तो अब इसकी अहमियत कम हो गई है, लेकिन फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग एक मिनिमम 2 मार्क का क्वेश्चन या तो 9-5 से आ जाएगा, या फिर भाई ये चार्ज से आ जाएगा, ठीक है। या तो 9-5 से एक्सक्लूसिव उठ करके आ जाएगा, या फिर चार्ज वाले टॉपिक से एक पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन तो बनना ही है। तो भाई चार्ज ऑफ जीएसटी कर लेना अच्छे से, उसके बाद हम आगे करेंगे मोर एफर्ट वाले में। लेकिन हाँ, 9-5 पर मुझे लगता है कि एक बढ़िया सा 2 से 5 मार्क के आसपास का कुछ बनने की चांसेस आसार है। मुझे लगता है जो लास्ट क्वेश्चन हो गए उनमें से, जो लास्ट 2 क्वेश्चन हो गए ना, उनमें से मुझे लग रहा है कि इन 3 टॉपिक्स में से ऑब्वियसली अल्टरनेट आएंगे। इन 3 टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक या कोई एक टॉपिक 5 से 10 मार्क के आसपास आपको देखने मिलने वाले हैं इस बार के एग्जामिनेशन के अंदर। ईवाई बिल, बहुत टाइम के बाद में सितंबर 2025 में इसके बारे में क्वेश्चन आया, ईवाई बिल के बारे में, सॉरी ईवे बिल के बारे में। ईवाई आ रहा है भाई देखो, ठीक है।
इज इट अ साइन कि आपके आर्टिकलशिप रिवाइज होने वाली है दोस्त? आई होप। ठीक है, चलिए। तो ई वे बिल मुझे लगता है भाई सेम सिमिलर टाइप के टॉपिक है, बहुत टाइप से अनटच्ड, बहुत टाइम से इसके बारे में बात नहीं हुई है। इस टॉपिक के बारे में मुझे लगता है कि फटाफट कोई भी इसमें ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, कोई भी अच्छी फैकल्टी की वीडियो उठाओ, उसको समझो, उसको देखो, क्वेश्चन आंसर अपने हिसाब से निपटाओ और बढ़िया आगे बढ़ जाओ। ई वे बिल मुझे लग रहा है कि एक अनटैप्ड टॉपिक जिसपे कि इस बार आईसीआई बैंक इन कर सकती है, जिसपे कि इस बार पूछ सकती है, बिकॉज पिछले अटेम्प्ट में इन्होंने ई इनवॉइसिंग पूछा था। ठीक है, तो ई इनवॉइसिंग पूछ लिया, ऑल्टरनेटिव चलते थोड़ा सा। ठीक है, ऑल्टरनेट चलते, कुछ कुछ टॉपिक्स में ऑल्टरनेट चलते हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है कि ई इनवॉइसिंग अगर पिछले टाइम में पूछा था तो इस अटेम्प्ट में ई वे बिल से आने वाला है, या फिर एक टैक्स इनवॉइस क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बट अपन आगे बात करेंगे टैक्स इनवॉइस की भी। ई वे बिल आप फटाफट जाकर के कोई भी बहुत प्यारी से जो भी आपको फैकल्टी पसंद हो उनकी वीडियो जाकर के देखो, साथ में क्वेश्चन आंसर उठा लो, बस उसके आगे आपको कुछ करना नहीं है। ये जो मैंने बोला भाई, लेस एफर्ट्स मोर मार्क्स, ये सारे ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें लेस एफर्ट मोर मार्क्स है। ये जो 4 टॉपिक्स है उसमें से पहले वाले, राइट, इन पे मैंने बताया भाई, चारों पर अपनी वीडियो है भाई की है, जिनमें कि उसने क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं। अगला अगर मैं आपसे बात करूं दोस्त, मोर एफर्ट मोर मार्क्स, और इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ना, बिकॉज मैंने वो सीक्वेंस वाइज ही बनाए हैं, हर चीज सीक्वेंस वाइज ही बनाई है, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना। सेकंड चीज हम जो उठाएंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दोस्त, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आईटीसी भाई, मतलब जितना बोलूं उतना कम। इस पे तो 1 घंटा सिर्फ इसके बारे में बोलने में भी निकालू, मैं समझाना छोड़ दो, सिर्फ बोलने में कि क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट, इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट के अंदर, भाई वो भी कम है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं बोल रहा हूं मिनिमम 5 मार्क का तो आएगा ही, और अगर आपकी किस्मत पढ़ लिया तो अच्छी, नहीं पढ़ा तो खराब रही तो भाई 10 मार्क तक के भी आ सकता है। यस, जो पहला क्वेश्चन होता है जीएसटी का कंपलसरी, उसमें तो इसके ये तो ऐसे मतलब स्प्रिंकल होता है भाई, इसमें तो स्प्रिंकल होता है, समझ रहे हो, उसकी तो मेन डिश है, उस क्वेश्चन की मेन डिश में आता है आईटीसी। उसके अलावा एक 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में भाई इस पे एक क्वेश्चन बनता है, दूसरे तीसरे नंबर वाला जो रहता है जीएसटी का क्वेश्चन, वो इस पर बनता ही है। एक ये 2 चीजें हो गई, और तीसरा मुझे लगता है कि एक कोई भी केस स्टडी दे देंगे, केस स्टडी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आईटीसी का बता देंगे कि भाई बताओ इस पे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, 17.5 पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, 16 में से कुछ पूछ लिया, समझ रहे हो, तो कुछ भी ये लोग पूछ सकते हैं। आईटीसी बहुत बड़ा बंडल है दोस्त, इसको कंप्लीट अच्छे से करके ही जाना। आई एम प्लानिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट मेरे भरोसे पे जेन्युइनली बोलूं मत रहना, बिकॉज यार हमको इस समय पर जितना जल्दी हो सके उतना पढ़ना है, राइट, सिंपल सा पॉइंट, आई एम प्लानिंग। बट मैं फिर भी चाहूंगा कि आप लोगों को अभी कोई अच्छा कुछ और मिलता है ऑल्टरनेट, या आपने पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, फटाफट जाओ रिवाइज करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगली अगर मैं सर बात करूं एग्जाम्शन, एग्जाम्शन इज अ टॉपिक जो कि आज के टाइम पर आईसीआई का फेवरेट है, बिकॉज आईसीआई पता भी कहां जा रही है, मैंने एक चीज नोटिस करी, आईसीआई ना हर सब्जेक्ट के अंदर ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो रही है, और इस कारण से ना वो एग्जाम्शन, फिर इवन ये चार्ज ऑफ जीएसटी, ऐसे टॉपिक्स को आईटीसी ऐसे टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछती है, इवन प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसमें कि ना वो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन कर सके, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को क्वेश्चन कर सके ना, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पूछती है आईसीआई। और इसी कारण मुझे लगता है कि भाई ये जो 3 टॉपिक है जो मैंने बताया, आईटीसी, एग्जाम्शन और चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें से इन तीनों में से कलेक्टिवली ये जो 25 से 30 मार्क है ना, इन तीनों में से कलेक्टिवली लिख करके ले लेना, इन तीनों में से कलेक्टिवली आपके 15 मार्क के आसपास का तो है ही, 15 से 20 मार्क के आसपास का वेटेज होने वाला है दोस्त, 15 से 20 मार्क के आसपास का वेटेज, एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्शन के ऊपर आने वाला है, एक 9394 के ऊपर क्वेश्चन बन जाए, या फिर हो सकता है 95 पे बन जाए, हो सकता है 95 पे ही बन जाए क्वेश्चन, जिसके अंदर मुझे लगता है सर 15 से 25 मार्क तो सिर्फ इन 3 टॉपिक से आने वाले हैं। इन 3 को सबसे पहले करना, मतलब पहले हम ये चीज उठाएंगे, ठीक है, पहला ये, दूसरे पर ये 3 टॉपिक, फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे कोई और बात करेंगे, लेकिन ये 3 टॉपिक बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मतलब हर अटेम्प्ट में अगर मैं इनकी सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के बारे में देखूं ना कितना कितना आया है, हर टॉपिक हर अटेम्प्ट में भाई कम से कम 12, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मार्क के आसपास इन 3 टॉपिक से आया हुआ है। तीनों भी टॉपिक कई बार पेपर में घुस गए हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है ना। अगले 3 जो टॉपिक है भाई, जिनके कि मुझे लगता है सप्लाई अंडर जीएसटी, वेरी बेसिक चैप्टर, अगर आप फाइनल में तो शायद मैं बोलता कि यार ये वाला मत ही, मतलब नहीं पढ़ना भी इक्वल है, बिकॉज उस पर क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इंटरमीडिएट में वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ आईसीएआई, बिकॉज आईसीएआई हर अल्टरनेट में इसको पूछती है, इसको टेस्ट करती है, आपसे कोई भी बेसिक पॉइंट पूछ लेगी, कुछ भी पूछ लेगी, बट भाई हो सकता है कि कोई भी बेसिक टॉपिक निकाल लेगी, कुछ भी छोटी सी चीज पूछ लेगी, कॉम्पोजिट पे पूछ लेगी, बट सप्लाई को आपको जज करती रहती है आईसीएआई कि कैसा कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसके लिए आई थिंक सप्लाई अंडर जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज बच्चों को लगता है यार बेसिक है यार, क्या ही पढ़ना है सप्लाई अंडर जीएसटी में। अगर आप ऐसा सोचते हो भाई, तो भाई ने इसके ऊपर एक बहुत प्यारी वीडियो डाली हुई है, 1-1.5 घंटे की वीडियो है, जिसके अंदर हर चीज कवर्ड है। अगेन भाई मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मेरा एक मैं मानता हूं कि सिग्नेचर होता है कि मैं पढ़ाता भी हूं, प्लस मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो चीज भी दे दूं जिसके अंदर कि आपको क्या है, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने, फटाफट से जाऊंगा पुनीत भैया की वीडियो लगाऊंगा, बैठूंगा और बस भैया पूरी वीडियो देख के मेरा काम हो जाएगा।
अगले जो दो टॉपिक्स है सर, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, मुझे पर्सनली इस अटेम्प्ट में थोड़े कम लग रहे हैं बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में दोनों पर एक क्वेश्चन था, राइट। तो ये दोनों मुझे इस अटेम्प्ट में थोड़े से कम लग रहे हैं कि पूछेगा सिग्निफिकेंट वाइज, लेकिन हाँ इन दोनों से एक तो वो जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर तो एक पॉइंट आना ही है वैल्यू ऑफ और टाइम ऑफ के ऊपर, और दूसरा भाई एक दो एक मार्क का उसके स्टडी पकड़ लो, तो इसमें से समझ लो भाई 4 से 5 मार्क आपके चित होने ही वाले हैं किसी भी हाल में। 4-5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगता है भाई सप्लाई अंडर जीएसटी ये सारी चीजें अगर मैं पूरे को बंडल अप कर लूं तो मुझे लगता है कि ये कम से कम मुझे 20 से 30 मार्क के आसपास दे देंगे, राइट। अगली अगर मैं बात करूं सर, मुझे लगता है कि आईसीए बच्चे ना समझ नहीं पाते, बच्चे थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रहता है। मैंने एक चीज नोटिस करी है सीए फाइनल में भी, इंटरमीडिएट में भी, कि आईसीआई ना आपको सेफ ब्रैकेट्स देती है पास होने के लिए। किसी भी पेपर में ना आपको सेफ ब्रैकेट्स मिलते हैं, एंड दिस टॉपिक्स जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं ज्यादा सेफ ब्रैकेट्स, बिकॉज इनमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इनमें सिर्फ लॉजिक से, सिर्फ फैक्ट्स है। लॉजिक भी छोड़ो, सिर्फ फैक्ट है भैया। क्यों नहीं है, ऐसा तो है 3B के अंदर जाता है, जीएसटीआर 1 ये होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस है। दिस आर द फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनहाइप्ड टॉपिक आई वुड से, बिकॉज हाइप नहीं होती इनकी, बच्चे छोड़ के जाते हैं यार इन टॉपिक्स को। मुझे लगता है कि भाई ये बहुत अच्छे आपको 10-15 मार्क्स दे देते हैं, आखिर के जो 2 क्वेश्चन होते हैं भाई इनसे ही भरे हुए होते हैं। ऑल्दो आईसेट की मेरी प्रेफरेंस इस बार थोड़ी ज्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर है, राइट, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ इनमें से भी 1-2 टॉपिक्स तो पूछ ही लेंगे 10 मार्क, 8 से 10 मार्क इनमें से भी आना ही है। पहला है आपका सर टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, बहुत ज्यादा पूछ रही है भाई आईसीआई पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में, तो बहुत ही ज्यादा। एक ये वाला टॉपिक बहुत पूछती है और दूसरा रिटर्न्स बहुत पूछती है आईसीआई, हर दूसरा अल्टरनेट अटेम्प्ट में इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन होता ही है, इनको अल्टरनेटिव यूज करती है आईसीआई, राइट। तो मुझे लगता है कि यार या तो रिटर्न या फिर टैक्स इनवॉइस, इन दोनों में से कुछ ना कुछ बनना ही है इस अटेम्प्ट में भी। एक छोटा 5 मार्क का क्वेश्चन या 2-3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो आप बढ़िया सा, और कुछ नहीं करना है यार, इसको भी वही बात है, बस बैठकर देखना है किसी भी फैकल्टी से, बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम है ही नहीं इन चीजों में, राइट। आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा, ऐसे टॉपिक सही है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन मुझे पता है बहुत रिगरस, बहुत ही, मुझे पर्सनली तो मतलब एज ए स्टूडेंट मुझे पसंद नहीं था रजिस्ट्रेशन, बिकॉज यार बहुत फैक्चुअल बातें हैं भाई, बिना तो की बातें हैं, सेक्शन इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बट मुझे लगता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट जो है वो आ सकता है। एक प्रोसीजरल के ऊपर शायद पॉइंट ना बने, और एक दो कुछ डेफिनेशन या कुछ चीज को बोल सकता है कि भाई इसको बताओ कि ये क्या होता है, उसको बताओ कि वो क्या होता है, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर। रजिस्ट्रेशन में मेजरली आई थिंक कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे, राइट। तो टीवाई के इसके बहुत अच्छे से करके जाना, इसके प्रीवियस ईयर के और आरटीपीस बहुत अच्छे से करके जाना दोस्त, आपका काम उसमें हो जाएगा रजिस्ट्रेशन को लेकर के। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ये सारी चीजें बात आपका कंप्लीट हो जाएगा काम। उसके अलावा मैं अगर बात करूं पेमेंट ऑफ टैक्स और इनवॉइसिंग, पेमेंट ऑफ टैक्स इज वन ऑफ द अनटच्ड टॉपिक्स, आईसीआई का फेवरेट ही नहीं है ये टॉपिक, तो इसको अपन एकदम ही लास्ट करेंगे। द लास्ट टॉपिक वी विल बी डूइंग इज पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके पहले मैं करूंगा इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग इज नॉट फेवरेट्स फॉर दिस अटेम्प्ट बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, मुझे नहीं लगता ई इनवॉइस पे पूछेगा, अगर पूछना इनको कुछ है ही तो वो शायद एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर ले आपसे ई वे बिल का, बट ई इनवॉइसिंग पर्सनल नॉट अ फेवरेट फॉर दिस अटेम्प्ट। लेकिन हाँ दिस इज योर पास होने का एक बहुत प्यारा सा जरिया भाई, अगर आपके पास में कुछ भी टाइम नहीं है, आपको सिर्फ सर मुझे 6-7-10 टॉपिक्स ऐसे बता दो जो कि मैं करूं और मैं पास हो जाऊं, आई वुड से ये जो दो है ना, पहला और दूसरा, ठीक है। अगर मैं आपको वो भी पॉइंट आउट करने था फटाफट कर देता हूं ब्लैक पेन से भाई, वाले पॉइंट आउट। एक पीओएस आपका कर लो आप अच्छे से, टीसीएस टीडीएस आप अच्छे से कर लो, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ये वाले जो है भाई, ये वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लो। 9-5 ईवे बिल को अभी के लिए अपन थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास में बहुत कम टाइम है तो। एक आप आईटीसी कर लो, एक आप एग्जम्पशन कर लो, एक आप चार्ज ऑफ जीएसटी कर लो, और सप्लाई अंडर जीएसटी कर लो। टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ के लिए भाई ने वीडियो बनाई है, उसके आगे कुछ करना मत, भाई ने इनके ऊपर भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई हुई है, जाओ वीडियो देखो, पढ़ना चालू करो, जाओ वीडियो देखो, क्वेश्चन करो, बात खत्म, उसके आगे नहीं करना है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपके पास में बहुत ही लिमिटेड टाइम और आपको सिर्फ निकालना है जीएसटी, तो ये 2 टॉपिक्स को अभी के लिए आप ऐसे आगे पीछे छोड़ सकते हो कि पहले इंपॉर्टेंट। तो टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई इंपॉर्टेंट है, 2 से 5 मार्क तो इसमें बनना ही है, लेकिन यार क्वांटम वाइज बोलो तो इस बार थोड़ा सा रिलेटिवली चांसेस कम है। रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा इस बार मेरे को लगता है। आईसीआई फेवरेट्स आर टैक्स इनवॉइस और अल्टरनेटिवली रिटर्न्स, ये 2 फेवरेट्स है, बट आई वुड से कि अभी के लिए आप अगर इनके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लोगे या फिर बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे, क्वेश्चन मतलब अल्टरनेटिव भी चलोगे तो भी चल जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो क्वेश्चन आंसर छोड़ दो, रिटर्न्स में कॉन्सेप्ट समझ लो क्वेश्चन आंसर छोड़ दो, और वाइस वर्सा, राइट, तो भी चल जाएगा अगर टाइम नहीं है। पहला रिकमेंडेशन सब कुछ करो, नहीं है टाइम तो ये चीजें बोल रहा हूं, दिस आर नॉट फेवरेट्स फॉर दिस अटेम्प्ट, बट आई वुड नेवर रिकमेंड कि भाई आप छोड़ दो, ठीक है। इसी के साथ में अपनी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है भाई, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो है भाई की जीएसटी के टॉपिक्स को लेकर के, फटाफट जाओ चेक करो, टैप इन करो भाई सारी वीडियोस को, बढ़िया मजा आने वाली है, बढ़िया बस गद्दे लगा करके किताब सामने खोल करके वीडियो देखो भाई की। मैं ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करी है आप लोगों के लिए, पूरा बेस्ट अपना दिया है भाई, जाओ देखो वीडियोस भी। और इसी के साथ में भाई मुझे
थोड़ी सी आपसे भीख मांग लेता हूँ दोस्तों, लाइक कर देना। कैसा लग रहा है भाई, क्या क्या सोचा है आपने इस अटेम्प्ट को लेकर के, बढ़िया से कमेंट कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट मुनीश सुराजी वाले साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।